हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। तो आपकी स्क्रीन पे अभी जो है ये 10वीं जमात का मॉडल उर्दू पेपर है। जमात 10वीं है, पर्चे उर्दू, नंबरात इसके 80 में से हैं, वक़्त इसके 3 घंटे हैं और हिस्सा अलिफ क़िरात जो है जेके बोस का है मॉडल पेपर, उसका हम आज कर लेंगे। तो सवाल नंबर 1 जो है, दर्ज ज़ैल गैर तदरीसी इबारत को गौर से पढ़ें और इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी चुनकर मुनासिब अल्फाज पूर कीजिए। तो जो आपका इंग्लिश में जैसे है तो उसी तरीके से ये एक पैसेज आपको आई है। यहाँ पर एक गैर तदरीसी इबारत है। गैर तदरीसी इबारत यानी कि वो पैसेज जो आपने पढ़ी नहीं होंगी आपके सिलेबस में, इसीलिए गैर दरसी इबारत है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होगा जिसको आपके 5 मार्क्स होंगे। उसके बाद में इसी के 5 मार्क्स यानी कि आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको। उसके बाद में आपका दूसरा जो क्वेश्चन नंबर है, इसके भी 5 मार्क्स आपको है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी आपको 5 मार्क्स है। तो यहाँ पर क्या करना है, दर्ज ज़ैल शायरी इबारत को गौर से पढ़ें और आखिर पर इससे मुतल्लिक़ दिए गए सवालात के जवाब चुन लीजिए। तो ये एक पोइट्री पोर्शन से लिया गया इबारत है। तो इसमें से क्या है, शायरी कोई 2 अशार आपके सामने हैं। रंगीन क्या सहर को हाँकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसीदी। तो ये 2 अशार आपके सामने हैं। तो यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन इन 2 अशार को लेकर है। दुल्हन की तरह किसको सजाया गया है, लाल जोड़ा। तो ये 5 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो इस तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन भी आएगा। तो इसका मतलब इंग्लिश में भी इसी तरीके से है, पहला पैसेज से आपके 5 क्वेश्चन, उसके बाद इसी तरीके से और पोएट्री पोर्शन के 5। तो ये चीज़ें हैं सेम टू सेम जैसे लग रहा है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सवाल नंबर 3, दर्ज ज़ैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़े। और ये जो दरसी इबारत है गैर दरसी हो गया, दरसी जो कि आपके निसाब में है, गैर दरसी हो गए जिसे आप अनसीन पैसेज कहते हो। गौर से पढ़े और कुछ मुख्तसर तरीन जवाब दे दीजिए। इसके भी आपको 5 से 5 मार्क्स है। किनको 5 ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पर भी हैं तो इनको भी आपको 5 मार्क्स हैं। ये आप कर लेंगे, ये 5 भी इसी तरीके से। तो इसका मतलब है आपको 15 ऑब्जेक्टिव्स जो मिल रहे हैं, या 15 को इसमें से 15 मार्क्स में से आपको 10 ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं और 1 शॉर्ट आंसर, वन या हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन हैं, तो इसके भी 5 आपको मिल रहे हैं। ये सब कवायद को लेकर आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा। दर्ज ज़ैल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करें। तो ये जो अल्फाज हैं, उस्ताद, किताब, चांद, गाड़ी, इनको आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं उनको। तो इसी तरीके से इसमें सेंटेंसेस, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान इस चीज़ का रखना है, यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में आपको मुज़क्कर मोनस साबित होना है, यहाँ पर भी जमा होना या वाज़ह दिखाना है, मुज़क्कर मोनस और वाज़ह, ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाना है। इसके आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। उसके बाद सवाल नंबर 5 जो है, दर्ज ज़ैल हरूफ की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए। तो ये जो हरूफ हैं, हरूफ जार और हरूफ तहसीन, इनकी आपको मिसालें देनी हैं। तो इसके आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं, इस लिहाज से भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इसमें अब से जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आपके सामने, क्योंकि यहाँ तक तो अनसीन पैसेजेस थे, उसके बाद में आपका टेक्स्ट आ रहा है, तो इसमें से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ बताऊँगा। हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। सवाल नंबर 6 जो है, ये मस्जिद काफ़ी शानदार है। तो इस जुमले में शानदार का क्या रोल है, इसी तरीके से आपको और एक क्वेश्चन आएगा। ये है, चाहे ये फ़ाल, फ़ाइल, इसमें सिफ़त और मफ़ूल है, इसमें से कौन सा ये है, वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव को लेकर इस तरीके से आपको बताना है। इसमें क्या है, यहाँ दौड़ने वाला गिर गया, तो इसमें से भी आपको क्या करना है, फ़ाइल, मफ़ूल और सिफ़त, ये भी ग्रामर से लिया गया है। मोहम्मद आमिर ने सेब खाया, यहाँ पर भी आपको यही चीज़ें दिखानी है। तो आपको यहाँ पर ग्रामर के बारे में ये 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चंस यहाँ पर भी हैं। तो 5 के आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ 5 भी आपको, यानी कि ग्रामर पोर्शन में भी आपको किस में से, फ़ाइल, फ़ैल, फ़ाइल, इसमें सिफ़त और मफ़ूल को लेकर आपको 5 मार्क्स हैं। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे आप नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन वगैरह वो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे हैं। तो इसी तरीके से उर्दू में आपके जो फ़ाइल, मफ़ूल हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से ज़रूरी आपका ये क्वेश्चन बनता है कि इसके 5 मार्क्स है। और इस जुमले में खूबसूरत का क्या रोल है, खूबसूरत क्या है, खूबसूरत यहाँ पर क्या ज़मीर है, फ़ाइल है, सिफ़त है और हरूफ है। तो ये हैं, इसके भी आपको 2 मार्क्स हैं। सवाल नंबर 7 जो है, दर्ज ज़ैल मुहावरत में से 2 के जुमले बनाइए। तो ये जो मुहावरे हैं, इनमें से आपको मुहावरे क्या हो गए, फ्रेजेस। तो इनमें से आपको क्या करना है, इनको आपको जुमले बनाने हैं। तो इसके भी आपको 2 मार्क्स, 2 नहीं 4 मार्क्स हैं। हाँ, इसके 2 मार्क्स हैं। उसके बाद सवाल नंबर 8 जो है, आपको दर्ज ज़ैल में किसी एक जुमले की तरकीबी नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिख लीजिए। तो इनमें से तरकीबी नहवी इनको करना है। तो यहाँ इसके भी आपको ये टोटल मिलाकर 4 मार्क्स हैं। हिस्सा जीम जो है, यहाँ अदब के मुतालिक यानी लिटरेचर, यानी कि जो आपकी निसाब है उसमें से उसी के मुताबिक क्वेश्चन है। तो यहाँ भी 5 नंबरात हैं। यहाँ आप पढ़ लेंगे दर्ज ज़ैल असनाफ में से किसी एक सिनफ पर। यहाँ से आप बच्चों ध्यान रख लीजिए, जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है मैं उसको आपको बताऊँगा। डेफिनेटली वो चीज़ें आ जाएंगी, अभी मैं लिख के देता हूँ आपको, वो चीज़ें डेफिनेटली आ जाएंगी, जो मैं आपको यहाँ से अभी हवाला दे दूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट है। दर्ज ज़ैल असनाफ में से किसी एक सिनफ की
सिनफ पे। तो इसमें से एक पे लिखना है तो सबसे ज़रूरी है गज़ल को पूछा जाएगा, यहाँ से दास्तान को भी पूछा जाएगा, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी गज़ल को लेकर आप गज़ल पूरी तरीके से याद कीजिएगा। आ जाएंगे इसमें दो, कम से कम आपको मिनिमम चॉइस जो है, अगर मैक्सिमम देगी तो 3 होंगे, लेकिन 2 अगर होंगे तो गज़ल डेफिनेटली होगी। दर्ज झैल में किसी एक का खुलासा लिखिए, इनमें से किसी एक का खुलासा लिखिए, लेकिन इबरत के ऊपर ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इबरत को लेकर और खुशामद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इबरत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लेस इंपॉर्टेंट है उससे खुशामद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 के कितने मार्क्स हैं आपको, इसके 5 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के भी आपको 5 मार्क्स है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास, दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला दे दीजिए। ये आपको यहाँ ये शायरी पोइट्री से लिया गया है, इनमें आपको तशरीह करनी है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, जब भी आप एक अशार की तशरीह करेंगे, मान के लीजिए ये इसके तशरीह करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस में ये लिखेंगे ये शायर किस नज़म से लिया गया है और इसका ऑथर कौन है और उस ऑथर ने इस गज़ल में क्या कहने की कोशिश की। उसके बाद आप यहाँ पर इसकी तशरीह कीजिएगा, तो देख लीजिएगा आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये इसमें से आपको तशरीह करके देनी है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। कसीदा शहर अशूब को शायर ने शहर अशूब क्यों करार दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके आपको यहाँ मार्क्स तो दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के 6 मार्क्स हैं। नात किसे कहते हैं, मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फिक्र रहती है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है, दर्ज झैल किसी में से किसी एक के हालात ज़िंदगी पर नोट लिख लीजिए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, इसके 5 क्वेश्चन है, तो सबसे ज़रूरी है यहाँ पर मीर अमन को आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ मिर्ज़ा गालिब को भी पूछते हैं और अल्लामा इकबाल को, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीर अमन है, उसके बाद अल्लामा इकबाल है। तहरीरी काम जो है इसको देख लेते हैं, इसमें कितने मार्क्स हैं और क्या क्या ज़रूरी है। अपने किसी गैर रियासती दोस्त के नाम एक खत लिख लिए जिसमें उसे मौसम गर्मा में कश्मीर आने की दावत दी गई। ये बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपने स्कूल के सरबराह के नाम फीस माफ़ करने की दरखास्त कीजिए, तो इस वाले लेटर के बजाय दूसरी और एक लेटर आ सकती है, लेकिन ये पक्का ये आ सकती है, या इसी अकॉर्डिंग पक्का तो इसका ये आ सकता है। दर्ज झैल सवाल नंबर 15 जो है, दर्ज झैल अनवान में किसी एक अनवान पर 1.5 सबसे ज़्यादा, तो ये आपको मजमून लिखना है। इल्म बड़ी दौलत है, साइंस एक रहमत, जंगलात के फ़ायदे, तो जंगलात के बारे में आप ज़्यादा जानकारी रख लीजिए और साइंस के बारे में, ये चीज़ 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। इसके आपको यानी कि कंपोजिशन के आपको 8 मार्क्स मिल रहे हैं, लेटर के आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं। लेटर में आप बेटा ध्यान रख लीजिएगा, इसका अपना फॉर्मेट होता है लेटर का, ये मान के चलते हैं आपका पेज, उसका हेडिंग है, बॉडी है और इसका कंक्लूजन है, तो तीनों को अपने अपने मार्क्स मिल रहे हैं, यानी कि इसके 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 बॉडी के इसको मार्क्स मिल रहे हैं और आपको इसके कंक्लूजन के 2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिए। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, ये कहाँ तक आ गए हम, 13, ये 14, ये 15 और 16वें क्वेश्चन पे मलिक सादिक कौन था और शहजादे को उनके साथ क्या रिश्ता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। अफसाना आसमान, फूल और लोह में मौजूदा आंटी के किरदार, तो ये अफसाना जो इसके बारे में ऊपर भी पूछा गया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ पर, तो इसके क्वेश्चन आप कर लेंगे। मौलाना हाली ने इल्मी दुनिया, तो मौलाना अल्ताफ हसन हाली का नोट ऊपर उन्होंने नहीं दिया था, तो मौलाना अल्ताफ हसन हाली के ऊपर भी आप डेफिनेटली इसकी ज़िंदगी के ऊपर एक नोट याद कर लेंगे। मौलाना अल्ताफ हसन हाली और मीर अमन, ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमेशा पूछा गया है, तो याद रख लीजिएगा बच्चों, इनको आज भी पूछा जाएगा। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 16 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश में भी आपको 16 क्वेश्चंस है, सेम टू सेम पैटर्न है, जैसे वहाँ पर पैटर्न है उसी तरीके से यहाँ पर भी पैटर्न है। ये था NEP 2020 के हिसाब से जो पैटर्न इन्होंने दिया है। तो ये था हमारा मॉडल पेपर इंग्लिश उर्दू का, जो मैंने आपके सामने रखा। तो आप अगर चाहते हैं तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाए, या खासकर अगर आप चाहते हैं कि इसम, फ़ैल, सिफ़त, मफ़ूल, इन पे भी आपको डिस्कशन मिल जाए, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं शॉर्ट में आपको आपके सामने ये स्क्रीन रख रहा हूँ, तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके ले लीजिएगा। गैर दरसी जो इक़्तिबास है उसमें आपके 5 मार्क्स हैं। शायरी इबारत, ये भी गैर दरसी 5, ये आपकी इबारत से लिया गया 5। गैर दरसी इबारत, उसके भी 5 मार्क्स। अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना, इसके 5 मार्क्स। हरूफ की तारीफ़ी मिसालें ग्रामर करना, आपको इसके 4 मार्क्स मिल रहे हैं। हिदायत के मुताबिक यानी ग्रामर करना, ये भी ये 9 मार्क्स। इसका मतलब है ग्रामर के आपको यहाँ 9 मार्क्स मिल रहे हैं। तो यहाँ गैर तदरीसी के 15 मार्क्स मिल रहे हैं। उसके बाद मुहावरात को आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। तरकीबी नहवी करना है तो 4 मार्क्स मिल रहे हैं। उसके बाद असनाफ के मुतालिक नोट, तो ये 5 मार्क्स, यानी कि एक नोट पे 5 मार्क्स। यहाँ मैंने आपको मीर अमन और अल्ताफ हसन हाली के बारे में बोला, डॉक्टर इकबाल के बारे में, ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
खुलासा खुलासा जो है इसके 5 मार्क्स मिल रहे हैं। अशार की तशरीह करनी है तो 6 मार्क्स है यहाँ पर। दरसी सवालात जो हैं उनके 10 मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ पर 10 लिखा है। उसके बाद में हालात ज़िंदगी जो है, हालात ज़िंदगी के बारे में भी मैंने बता दिया, तो यहाँ पर 5 मार्क्स मिल रहे हैं। मज़मून आपको 8 मार्क्स मिल रहे हैं और लेटर के आपको यानी कि जो खत चिट्ठी वगैरह लिखनी है इसके 6 मार्क्स। तो टोटल मिलाकर आपके 16 क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके सामने हैं, तो जिन पे हमने बहस की। तो खैर यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए मुफीद साबित होंगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में और कुछ भी डिस्कस कर लेंगे। आप और चाहते हैं कि हम इस पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फ़िलहाल यहाँ तक टेक केयर, बाय बाय।